आज हम शुरुआत आपसे एक सवाल के साथ करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि क्या अब आप कोरोना वायरस से थक चुके हैं? क्योंकि आज हम उस थकान का विश्लेषण करेंगे जो जरूरत से ज्यादा काम की वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। इस थकान को अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग और डिजास्टर फटीग भी कहा जाता है, यानी वो स्थिति जब किसी संकट का सामना करते करते आपका मन और शरीर दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं, यानी आप बर्न आउट होने लगते हैं। बर्न आउट एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके शरीर और मन में जरा भी ऊर्जा नहीं बचती, और इसी थकावट का नतीजा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटते ही लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं और इन लोगों के मन में इस बात का जरा भी डर नहीं है कि उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। कुछ तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कुछ दिन पहले पब्स और बार्स खोल दिए गए थे और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बड़ी संख्या में इन पब्स में पहुंचे थे। ये लंदन की आप तस्वीरें देखिए। इसी तरह अमेरिका में भी कई बीचेस खोल दिए गए और लोग बड़ी संख्या में लॉकडाउन से पैदा हुई इस थकावट को मिटाने के लिए इन बीचेस पर जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में ही हैं। अमेरिका की तरह स्पेन में भी बड़ी संख्या में लोग बीच पर पहुंचकर कोविड-19 से पैदा हुई इस थकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन भी एक समय में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रहा है और ऐसे ही संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में भी कई शहरों से लॉकडाउन हटा लिया गया है और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। भारत कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन भारत में भी अब लॉकडाउन हटा दिया गया है और लोग संक्रमण के खतरे से बेपरवाह होकर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं और जीवन वैसा ही हो गया है जैसा पहले था। इसी तरह वियतनाम में भी पिछले महीने एक फुटबॉल लीग का आयोजन हुआ और इस दौरान स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आए हैं और ये तस्वीर देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले की तस्वीर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मार्च के महीने में 25 मार्च को भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो भारत में कोविड-19 के करीब 500 मरीज थे, सिर्फ 500, और अब यह संख्या बढ़कर 7.5 लाख हो चुकी है। इसी तरह जब दुनिया के ज्यादातर देशों में कोविड-19 के मामले कुछ 100 से लेकर कुछ हजार के बीच थे, तब दुनिया की करीब आधी आबादी यानी लगभग 400 करोड़ लोग लॉकडाउन में चले गए थे। और अब जब पूरी दुनिया में कोविड-19 के मामले 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 5.5 लाख हो चुकी है, ऐसे में लोग बाहर आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार घूम फिर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि या तो लोगों को अब डर लगना बंद हो गया है, यानी उनके मन से डर समाप्त हो चुका है, या फिर लोग इस संकट का सामना करते करते इतना थक चुके हैं कि उन्हें कैद में रहना कोरोना वायरस का सामना करने से ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। अब मानसिक रूप से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि एक ना एक दिन उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण तो होना ही है, वो इससे बच नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि लोग अब कोविड-19 के साथ सहज हो गए हैं। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो दिस इज द न्यू नॉर्मल। लोगों ने इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और अब मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक न एक दिन उन्हें होगा। कोविड-19 अपने साथ अनुशासन लेकर आया था। अगर आपको याद हो, शुरुआत में अनुशासन की बात हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, साफ सफाई की बात हुई थी, कहा गया था कि आप हाथ धोइए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हालत में करना है, मास्क पहनना है। लेकिन अनुशासन के इस टेस्ट में, इस परीक्षा में देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग 2 से 3 महीनों में ही अब फेल होने लगे हैं। लोग सावधानी बरतने की बजाय ऐसी दवाएं और गोलियां खाने के लिए तैयार हैं जो उन्हें इस वायरस से बचाने का भरोसा दिलाती हैं। बचाती हैं या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भरोसा जरूर दिलाती हैं। यानी लोग अनुशासन के लंबे रास्ते पर चलने की बजाय इंस्टेंट सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि कड़े नियम कायदों का पालन करने से तो कहीं अच्छा है कि कोई गोली या कोई जड़ी बूटी खा ली जाए
जिससे हमारे मन को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है। लोग इस वायरस और इससे जुड़े नियमों से इतना थक क्यों गए हैं, इसे आप कनाडा के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कनाडा में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और वहां 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में वहां पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पाया गया कि कोरोना वायरस से डरने वालों की संख्या 73% से घटकर अब 46% रह गई है। इसी तरह कुछ दिन पहले तक कनाडा के 56% लोग ये मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 36% रह गई है। कनाडा के 31% लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उन्हें अब थका दिया है, जबकि 28% लोगों ने यह माना है कि वो एंजाइटी यानी घबराहट का शिकार हो रहे हैं। यानी कनाडा के 60% लोग या तो पैंडेमिक फटीग का शिकार हो चुके हैं या फिर इस महामारी ने उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। और आज जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, इस खबर को देखते हुए आप अपने आप से सवाल कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके मन पर भी इस वायरस ने कुछ ऐसा ही असर डाला है। ये हालात सिर्फ कनाडा के नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों के हैं और जो तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई वो इसकी पुष्टि करती हैं। लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए कि पैंडेमिक फटीग की वजह क्या है और हमारे शरीर और मन पर इसका क्या असर पड़ता है। हमारे शरीर में मौजूद एक हार्मोन स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करने का काम करता है। इस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। आमतौर पर शरीर में इस हार्मोन का स्तर सुबह के समय ज्यादा होता है और शाम होते होते इसका स्तर कम होने लगता है। लेकिन जब कोई संकट या महामारी लंबे समय तक ऐसे रहती है तो डर और आशंका की वजह से शरीर में यह हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है और 24 घंटे इसके स्तर में फिर कमी नहीं आती। इससे शरीर और मांसपेशियों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां होने लगती हैं और लोग इससे बचने के लिए किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर भले ही सामने जानलेवा कोरोना वायरस ही क्यों ना खड़ा हो। इसके अलावा इसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। लोगों की बात बात पर लोगों को गुस्सा आने लगता है। लोगों को भविष्य की चिंता जरूरत से ज्यादा सताने लगती है क्योंकि भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और इन सब बातों का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ने लगता है और कई बार रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ने से इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी लगातार कम होने लगती है। और शायद यही वजह है कि इम्यूनिटी इस साल की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी किस दुकान में मिलती है, किस अस्पताल में मिलती है, किस डॉक्टर के पास है, किस व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति, हर आदमी उसी को ढूंढ रहा है। इम्यूनिटी हमेशा से हम सबके शरीर में ही मौजूद रहती है, ये हम सबके पास है, हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन इसे लेकर जितनी चर्चा कोविड-19 के इस दौर में हो रही है उतनी चर्चा शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। स्वस्थ होने का ये जो कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता जो है स्वस्थ होने की, इससे पहले ऐसी प्रतियोगिता शायद कभी नहीं देखी गई। अब हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाए। दुनिया के 780 करोड़ लोग कैसे इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं और कैसे इम्यूनिटी बाजार का सबसे बड़ा उत्पाद यानी बाजार का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन गई है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप यह सुन लीजिए कि महामारी से पैदा होने वाली थकावट यानी पैंडेमिक फटीग को लेकर मनोचिकित्सक और आम लोग क्या कहते हैं। दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक जो बहुत डेडिकेटेड काम करते हैं डिजास्टर में रिलीफ के लोगों के लिए, और एक उस तरह के लोग जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, एक डिजास्टर हो गया हम जाके काम करते हैं। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो जाता है उसमें क्या होता है कि जो डेडिकेटेड लोग होते हैं उनको बाद में बर्न आउट फीलिंग आने लग जाती है, थकान होने लग जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि मैं ही अकेला या हम एक ग्रुप ही अकेला करता चला जा रहा है और लगातार दिन रात काम करने से लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए, रिलीफ नहीं मिल पाता है, फैमिली से दूर रहते हैं उस टाइम पर, तो एक फीलिंग ऑफ थकान और वर्क को लेके नॉन इंटरेस्टेड
होने लग जाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजास्टर फटीग बोलते हैं। इस टॉपिक पे ज़्यादा बहस करेंगे तो याद आता रहता है, हम भूलना चाहते हैं फिर वो याद आ जाता है, कोरोना कोरोना। इसके दिमाग में मेंटली इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इस तरीके से। पक गए हैं, न्यूज़ में लगाओ तो कोरोना, यहाँ जाओ तो कोरोना, मास्क न लगाओ तो कोरोना। वो सारा डर तो है कि कहीं मैं बीमार पड़ा तो क्या पता मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आई माइट हैव टू पे समथिंग, इतना अमाउंट होगा जो कि मैं नहीं कर पाऊँ कोप अप। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट यस दिस इज पार्ट एंड पार्सल। तो आपने देखा होगा पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोग कोरोना से डरे हुए हैं, हर समय डर के माहौल में जी रहे हैं। अब डर अलग अलग हो सकते हैं, किसी को मरने से डर लगता है, किसी को यह डर लगता है कि वो अस्पताल में जाएगा, उसके पास इलाज का पैसा नहीं होगा, किसी को नौकरी जाने का डर है, किसी को और किसी चीज का डर है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन इस मानसिक अवस्था में जब आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि मौत घूम रही है, आप डरे हुए हैं, भविष्य को लेकर आप जरा भी उत्साहित नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने भविष्य की कोई योजना भी नहीं बना सकते क्योंकि कौन जाने कल क्या होने वाला है। तो ऐसी मानसिक स्थिति में आप कितने दिन रह सकते हैं, कितने दिन खुश रह सकते हैं और कितने दिन इन परिस्थितियों का सामना करके मजबूती से खड़े रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो थोड़े ज्यादा दिनों तक इसका मुकाबला करेंगे। कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वो ज्यादा दिन तक इस डिप्रेशन का सामना कर नहीं पाएंगे। अमेरिका के एक बहुत बड़े संस्थान MIT के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में यह दावा किया है कि अगर इस साल के अंत तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई, यानी इसकी कोई दवाई नहीं आई, तो वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में, यानी अगले साल के शुरुआती महीनों तक भारत में प्रतिदिन कोविड-19 के 2,87,000 नए मामले सामने आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी हर दिन लगभग 3 लाख मामले सामने आएंगे अगले साल तक। दूसरे नंबर पर अमेरिका होगा जहां प्रतिदिन 95,000 नए मामले आएंगे और 2021 के मई महीने तक पूरी दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 25 करोड़ हो जाएगी। ये MIT की रिसर्च है और MIT एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके रिसर्च को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका कोरोना वायरस से संक्रमित होना लगभग अब तय है, आज नहीं तो कल। यानी वैक्सीन के अभाव में सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही आपकी रक्षा कर पाएगी और यही वजह है कि इम्यूनिटी आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि जिसके पास इम्यूनिटी है वो सभी तरह के संकट का सामना कर सकता है और कोरोना वायरस से संघर्ष के इस दौर में विजयी बनकर निकल सकता है। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक वो जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और एक वो जिन्हें नहीं हुआ है। यानी एक हिस्से में वो लोग होंगे जो बीमार हैं और एक हिस्सा उन लोगों का होगा जो बिल्कुल स्वस्थ है। आज की तारीख में इम्यूनिटी ही आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है, आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको लॉकडाउन से भी आजादी मिलेगी। यही भविष्य की नौकरियों का आधार भी बनेगा। भविष्य की राजनीति भी उन्हीं नेताओं की होगी जो लोगों को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम करेंगे। यानी स्वास्थ्य अब नंबर 1 पर आ जाएगा। कुल मिलाकर आज के जमाने का फ्यूल यानी ईंधन आपका स्वास्थ्य है और जिसके पास स्वास्थ्य की पूंजी है वही सही मायने में सबसे बड़ा दौलतमंद है। इससे पहले हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिंता कभी नहीं की। स्वास्थ्य को लेकर हम हमेशा लापरवाह रहे, लेकिन आज पहली बार लोगों को समझ में आ रहा है कि यह स्वास्थ्य ही उनका भविष्य तय करेगा। इसलिए इम्यूनिटी को लेकर ही इस समय मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा विज्ञापन अभियान चल रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर और बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां इस समय इम्यूनिटी पर दांव खेल रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ 2 तरह की इम्यूनिटी काम कर रही है। पहली इम्यूनिटी वो है जो कोरोना वायरस के शिकार हुए व्यक्ति के शरीर में बन जाती है, जबकि दूसरी इम्यूनिटी वो है जिसे आप वायरस से संक्रमित हुए बिना हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ज्यादा स्वस्थ हैं उनका शरीर इस वायरस से लड़ता है और इस वायरस को हरा देता है। इनमें वो दवाएं, जड़ी बूटियां,
फल, सब्जियां, दूध, दही और खान पान की दूसरी सामग्री शामिल हैं जो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। यानी इस तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम पहला और आखिरी हथियार इम्यूनिटी है। अब यह इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन और दवाओं से आए या फिर पौष्टिक खान पान से आए या अगर आपने अभी तक अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है उससे भी आ सकती है। और यही वजह है कि इस समय बाजार में ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं और जड़ी बूटियों के साथ साथ ऐसे बिस्किट्स मिल रहे हैं, स्नैक्स मिल रहे हैं, नमक हैं, पानी है, दूध है, दही है, यहां तक कि मिठाइयां भी ऐसी उपलब्ध हैं जिनके बारे में उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि ये उत्पाद आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि वो इन तमाम दावों पर नजर रख रही है और अगर ये दावे झूठे या भ्रामक निकले तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।